हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके कॉस्ट काउंटिंग 2 यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। लास्ट क्लास में हमने सम नंबर 4 को कैलकुलेट किया था, जो कि एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था और मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप का सम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि अगर मुझे रिसेंट कुछ प्रीवियस ईयर में अगर उसी टाइप का सम मिलता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर करवाऊंगा, और मुझे एक सम मिल चुका है तो इस क्लास में हम उसी टाइप के सम को कैलकुलेट करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने किया था सॉल्व। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसे आप सर्विस कॉस्टिंग भी कह सकते हो। टाइप 1 है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के हम सम को सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सम नंबर 5, मिस्टर धवल भाई ओन अ ट्रैवल बस which run 30 days in a month according to the following schedule. Number 1, Ahmedabad to Rajkot and back the same days. वन साइड डिस्टेंस दिया है आपको 200 किलोमीटर्स। रनिंग डे है 10 डेज, 10 डेज है। ऑक्यूपाइड सीटिंग कैपेसिटी कितना है? 80% है, यानी आपको जो टोटल पैसेंजर दिया होगा उसका सीटिंग कैपेसिटी 80% है। नंबर 2, अहमदाबाद टू लिमड़ी एंड बैक द सेम वे। वन साइड डिस्टेंस दे रखा है आपको 100 किलोमीटर्स। डेज रन यानी नंबर ऑफ डेज दे रखा है आपको 10 डेज, और ऑक्यूपाइड सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 80% है। नंबर 3, अहमदाबाद लोकल, यानी आसपास इस अहमदाबाद सिटी में ही घूमने वाली जो बस है आपकी। वन साइड का डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर से। डेज रन 10 डेज है। सो सिंपल। अब देखिए 10 10 10 तो ये 30 डेज आपके हो गए टोटल। तो बस ये 30 डेज का क्लासिफिकेशन दिया था। ऑक्यूपाइड सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 100% है। सिंपल। नंबर 4 है अदर इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ बस दिया है आपको 60 लाख रुपीस। डेप्रिसिएशन दिया है एनुअली 18%। अब देखिए यहाँ पर आपको फ्लैट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है कॉस्ट का 18%। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको सीधे डेप्रिसिएशन का रेट ही दे दिया है, सो आपको फॉर्मूला यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो कैलकुलेट हम करेंगे, एकदम सिंपल होगा। सैलरी ऑफ ड्राइवर पर मंथ दिया है, बहुत अच्छी बात है, 60,000 रुपीज। सैलरी ऑफ कंडक्टर पर मंथ दिया है, बहुत अच्छी बात है, 30,000 रुपीज। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है पर मंथ, बहुत अच्छी बात है, 1,20,000 रुपीज। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है आपको एनुअली, कितना है? 6%। और आप ये किस पर कैलकुलेट करोगे? तो मैंने आपको बताया था हमेशा आप कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करोगे। सिंपल। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, रोड टैक्स दिया है एनुअली 7,20,000। अब क्या करोगे? अब इसको 12 मंथ से डिवाइड करोगे। सिंपल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है आपको पर मंथ 60,000 रुपीज, बहुत अच्छी बात है। डीजल कंजम्पशन, यानी डीजल का जो कंजम्पशन है वो कैसे है? 18 किलोमीटर अगर बस चलती है तो 1 लीटर क्या होता है? डीजल खर्च होता है। डीजल प्राइस है पर लीटर का 300 रुपीज। वाओ, कौन सा डीजल है भाई, इतना प्राइस कौन रखता है? 1 लीटर का 300 रुपये। चलिए कोई बात नहीं, सम में दिया है तो आप ले सकते हो। एंड लुब्रिकेंट ऑयल है पर मंथ 30,000 रुपीज। ये देखिए नंबर 5 इंफॉर्मेशन है, द बस हैज अ कैपेसिटी ऑफ 50 पैसेंजर्स, सॉरी 50 पर्सन, यानी बस की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 50% की है। और आप इसको क्या एज्यूम करोगे कि 100% है। सिंपल।
अब देखिए जो आपको ऊपर कैपेसिटी थी ना, ये देखिए कि 100% की कैपेसिटी है, तो टोटल कितने पैसेंजर है, 50 पैसेंजर से, यानी 50% से। सिंपल। तो सपोज 80% होगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ये 50% है, इसका आप 80% सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। 50 इंटू 80 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 पैसेंजर, यानी 40%। सो सिंपल। एंड आपको ऊपर भी कहा गया था कितना है, ये देखिए ऑक्यूपाइड सीटिंग कैपेसिटी 80%, तो वही टोटल कितना है, 50 कैपेसिटी है पर्सन की, उसका आप 80% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40% का हो जाएगा। तो बताइए कितना आसान था, है या नहीं, एकदम सिंपल। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। आपसे क्या कहा है, फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फेयर, फेयर यानी वही रेंट पर पैसेंजर का किलोमीटर के हिसाब से, राइट। इफ ही वांट टू अर्न 66 2/3। अब ये देखिए 2/3 यानी क्या, तो देखिए 66 तो है ही, आपको यहाँ पॉइंट लगा देना है, और आप 2/3 को डिवाइड करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 0.666666 यानी कंटिन्यूसली मिलता ही जाएगा इंफिनिटी तक, राइट। कोई एंड नहीं है इसका। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ, इसको 66 तो है ही, पॉइंट के बाद 6, और ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसको आप बढ़ा दोगे, तो कितना हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया 66.67%। सिंपल। प्रॉफिट ऑन हीज टेकिंग, टेकिंग यानी क्या, वही फेयर बोल दीजिए, सेल्स बोल दीजिए, या आप रेंट बोल दीजिए, जो आपको बोलना हो आप बोल सकते हो। कैलकुलेट द पैसेंजर फेयर फॉर अहमदाबाद टू राजकोट, राजकोट टू अहमदाबाद एंड लिमड़ी, अहमदाबाद टू लिमड़ी। सिंपल। तो आपसे सिंपली कहा है कि क्या कैलकुलेट करना है आपको, पैसेंजर की पर किलोमीटर की। देखिए हमको क्या चाहिए इंफॉर्मेशन में, हमें दो चीज चाहिए होती है। एक तो वो क्या होनी चाहिए, पर मंथ होनी चाहिए, और दूसरी पर बस या पर व्हीकल, पर बस कह दीजिए, पर कार कह दीजिए, जो इन्फॉर्मेशन दिया हो, बस इसी से हमें मतलब होता है। आपका सम पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्चुअली में ये सम कब पूछा गया है आपको, देख लीजिए, गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2022 में पूछा गया ये सम है, यानी बिल्कुल रिसेंट टाइम का है। तो इसको अब हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने से पहले मुझे आपसे एक बात कहनी है, 1-2 मिनट जरूर लूंगा, लेकिन वो बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट है अभी जो वीडियोस को वॉच करते हैं, लेकिन अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि मैं ये कोर्स टोटली फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपसे एक भी रुपया नहीं ले रहा हूँ मैं, राइट। आपको मैंने सारे के सारे वीडियोस, कोर्स, सेमेस्टर टोटली फ्री है, मेरी चैनल ही पूरी फ्री है। आपको कहीं भी पेड वर्जन का ऑप्शन नहीं आएगा, कोई यूट्यूबर इतना अच्छे से नहीं पढ़ाएगा। सो आपका क्या काम होना चाहिए कि जो स्टूडेंट फाइनेंशियली कंडीशन से वीक है, पेमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उन तक ये वीडियो क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, राइट। आपको वीडियो उन तक पहुंचाना चाहिए जिसकी वाकई फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, राइट। तो उनके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। जिनके पास पैसा है, पैसा यानी मनी, जिनके पास मनी है वो तो चाहे तो प्रोफेसर को अपने घर बुलाकर भी पढ़ सकते हैं। सिंपल, सीधी सी बात है, होम ट्यूशन रखवा के भी वो पढ़ सकते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वीडियो आप वॉच कीजिए, चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जरूरतमंद तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाइए। बस इतनी सी बात कहनी है मुझे। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको ये प्यारा सा स्टेटमेंट बना लेना है फुल पेज पे। स्टेटमेंट आपका इस बहुत ही सिंपल है, 3 कॉलम की बनेगी स्टेटमेंट। फर्स्ट में आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम जो होगा आपका मंथली एक्सपेंस का बनेगा, और थर्ड कॉलम जो बनेगा आपका PKM एक्सपेंस होगा। वैल्यू है वो रुपीस में ही होगी ऑफ कोर्स।
रुपीस रुपीस। सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना होगा, पीकेएम आपको फाइंड आउट करना होगा। स्टेटमेंट का टाइटल देना है आपको स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, सिंपल। अब कॉस्ट शीट में आपको पता है दो ही क्लासिफिकेशन होती है, तो यहाँ आप लिखोगे नंबर ए फिक्स्ड एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। 8 एक लाइन छोड़ दोगे, 8 एक लाइन, 8 या 10 लाइन, 10 लाइन आप छोड़ सकते हो। एंड आप टाइटल दे दोगे नंबर बी वेरिएबल एक्सपेंस। सिंपल, दो ही क्लासिफिकेशन होती है, तो इतना अब आपको काम कर लेना है। अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, पीकेएम सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे फटाफट से। स्टार बनाकर लिखेंगे कैलकुलेशंस। नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ पीकेएम, पर्सन को हो या पैसेंजर को हो, पर किलोमीटर। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत ही अच्छी फॉर्मूला बताई थी। आई होप कि आप वो फॉर्मूला नहीं भूले होंगे। तो फॉर्मूला क्या है सर, तो देखिए डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्स एंड मल्टीप्लाई बाय डेज। बस ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेनी है, आपका काम हो जाएगा। अब हमारे पास अलग अलग केस है, तो हम तीनों केस को सॉल्व करेंगे। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला केस, देख लीजिए, अहमदाबाद टू राजकोट एंड बैक द सेम डे, यानी सेम वे। तो यहाँ पर आप लिखोगे नंबर 1 अहमदाबाद टू राजकोट, सिंपल। अब देखिए डिस्टेंस चाहिए आपको, तो बिल्कुल आपके पास होगा डिस्टेंस। ये देखिए डिस्टेंस ये रहा 200 किलोमीटर्स, जो कि किलोमीटर्स में ही आपको दिया होगा। 200 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है बस में ले जाने की, तो ये चेक करते हैं। ये रहा देखिए ऑक्यूपाइड सीटिंग कैपेसिटी, देखिए 50 पैसेंजर है जो कि 100 कैपेसिटी के है, राइट। आपकी कैपेसिटी बस में ले जाने की 80% है, यानी आप 50% का 80% करोगे तो आपको कितना 40 मिल जाएगा। सो सिंपल। कैसे बताइए सर, समझ नहीं आ रहा। देखिए आपको 100% पर कितना दिया था, 50% को ले जाने की कैपेसिटी दे रखा है, आपको 80% पर कितना, यही। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 80 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, ये 50 से ये गया 2, ये 2 से ये गया, ये 40। बताइए कितना आसान है, ये मिल गया कि नहीं। 40% को ले जाने की कैपेसिटी है 80% पर, तो बस इसको पुट कर दीजिए। अब ब्रैकेट में भी चाहो तो लिख सकते हो, कैसे, ये देखिए टोटल 50% है, उनको 80% की कैपेसिटी से ले जाना है, तो वो कितना होगा 40 होगा। सिंपल, मल्टीप्लाई बाय ट्रिप, 40 तो नहीं लिखा हमने, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, यस यही लिख देता हूँ 40। अब ये रफ करना पड़ेगा, बहुत ही कचरा सा हो गया इस स्लाइड पर। यस, तो ये कितना हो जाएगा, 40 पैसेंजर हो जाएगा। सिंपल, मल्टीप्लाई बाय ट्रिप, तो आइए देखते हैं ट्रिप के लिए क्या कहा गया है। देखिए अहमदाबाद से राजकोट एंड बैक द सेम डे, एक बार गए और एक बार आए, टोटल कितना हो गया, 2 ट्रिप हो गया, 2 ट्रिप्स। सिंपल, आने जाने का, तो ये 2 ट्रिप्स लिख देंगे। मल्टीप्लाई डेज, टोटल कितना डेज, तो तीनों में कितना है 10 डेज है, तो ये तो देखने वाली बात नहीं है, 10 डेज। सो सिंपल, बस आपको इसको सॉल्व कर देना है। अब 200 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 10 करोगे तो आपको ये कितना टोटल मिल जाएगा,
1,60,000, 1,60,000, बस इसको आउटर में लिख दीजिए 1,60,000। सिंपल। नंबर 2, आइए देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। यस, ये रहा नंबर 2, अहमदाबाद से लिमड़ी तक है, राइट। तो लिखोगे आप अहमदाबाद टू लिमड़ी। अब वापस फॉर्मूला नहीं लिखनी है, सीधी आपको वैल्यू पुट करनी है। तो डिस्टेंस कितना है आइए चेक करते हैं। ये रहा, वन साइड डिस्टेंस है आपका 100 किलोमीटर्स, तो इसको आप लिख दोगे 100 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी। तो देखिए सेम उतना ही कहा गया है आपसे, ऑक्यूपाइड सीटिंग कैपेसिटी इज 80%, तो वही 50 पैसेंजर का पर्सन का 80% करोगे तो आपको सीधा मिल जाएगा 40%। तो बस अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये वापस ब्रैकेट में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। 40% मल्टीप्लाई बाय ट्रिप। तो ये चेक करते हैं कितना ट्रिप है। ये देखिए अहमदाबाद से लिमड़ी एंड बैक द सेम डे, तो एक बार ये गए और एक बार ये आए, टोटल ट्रिप कितनी हो गई, 2 ट्रिप्स हो गई। सिंपल। आने जाने का 2 बार, एक बार गए एक बार आए, तो इसको 2 ट्रिप कहेंगे। सिंपल। तो ये 2 ट्रिप से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ डेज सभी में 10 डेज ही है, तो कोई चेक करने की जरूरत है नहीं। सो सिंपल। 100 इंटू 40 करोगे तो ये 4000, 4000 इंटू 2 करोगे 8000, 8000 इंटू 10 करोगे तो सिंपल सा दिख रहा है 80,000। सिंपल। ये 80,000 आप आउटर में लिख दोगे 80,000। अब नंबर 3 है। क्या है नंबर 3 आइए क्वेश्चन शीट में चेक करते हैं। नंबर 3 है अहमदाबाद लोकल। अहमदाबाद लोकल। आइए डिस्टेंस कितना है चेक करते हैं। तो ये रहा, वन साइड डिस्टेंस है 120 किलोमीटर्स, इसको लिख देंगे हम 120 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी। तो आइए चेक करते हैं कैपेसिटी कितनी है। ये देखिए ऑक्यूपाइड सीटिंग कैपेसिटी 100%, 100% पे आपको 50% दिया था, तो आपको कितना मिलेगा 50 का 50 मिलेगा। 100% यानी कितना 50%, तो ये 50% हो गया मल्टीप्लाई बाय ट्रिप। अब देखिए यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं कहा गया है, देख लीजिए सिर्फ अहमदाबाद लोकल कहा गया है, और कुछ कहा गया है कितनी बार आया कहाँ गया, कुछ भी नहीं कहा गया है। इसका मतलब आप क्या करोगे, यहाँ सिर्फ 1 ट्रिप ही कंसिडर करोगे, राइट। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कहा गया है आपसे, बस इतना कहा गया है अहमदाबाद लोकल बस है, यानी मान के चलिए कि पूरे दिन में सिर्फ एक चक्कर काटा होगा और घर अपने यानी बस डेपो में पहुंच गई होगी बस। कुछ मेंशन ना किया गया हो तो आप क्या कंसिडर करोगे, सिर्फ सिंगल ट्रिप कंसिडर करोगे, राइट। और नंबर ऑफ डेज तो 10 दिए थे, ये तो हमें याद हो गया है, तीनों में 10 था। 120 इंटू 50 इंटू 10 करोगे तो सिंपली आपको ये कितना मिल जाएगा 60,000 मिल जाएगा। बस इसको आउटर में लिख दीजिए 60,000। अब आपने तीनों का डिस्टेंस यानी क्या निकाल लिया है, पीकेएम निकाल लिया है। सॉरी। अब ये तीनों का प्लस कर लोगे, 160 प्लस 80 यानी 240, 240 प्लस 60 यानी 300, तो ये आपको 3 लाख मिल जाएगा। बताइए कितना आसान था, आपको मिल चुका है क्या, टोटल पीकेएम। सिंपल। टोटल पीकेएम आपने फाइंड आउट कर लिया है। इसी के साथ आप क्या करोगे, टोटल पीकेएम के साथ आप फाइंड आउट कर लोगे एक और चीज। यस, यहाँ नंबर 2 लिखोगे आप किलोमीटर भी फाइंड आउट कर लोगे। सिंपल। नंबर 2 किलोमीटर। किलोमीटर में क्या आता है, इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, तो देखिए डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्स मल्टीप्लाई बाय डेज।
अब ये याद रखने का तरीका क्या है, तो देखिए ऊपर आपने पीकेएम कैलकुलेट किया है ना, बस ये कैपेसिटी को आपको कंसिडर नहीं करना है। बाकी देखिए ये डेज मल्टीप्लाई बाय ट्रिप, सॉरी डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्स मल्टीप्लाई बाय डेज, ये उसकी फॉर्मूला बन जाएगी। यानी एक फॉर्मूला आप याद कीजिए, दूसरी अपने आप बन जाएगी। तो किलोमीटर में आपको तीनों का वापस कैलकुलेट करना होगा। तो नंबर 1 है अहमदाबाद टू राजकोट, अहमदाबाद टू राजकोट। अब देखिए डिस्टेंस कितना है, तो ये रहा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा समझ आएगी। सिंपल, देखिए अहमदाबाद टू राजकोट। अब देखिए ये डिस्टेंस लिखना है आपको, ट्रिप लिखना है और ये डेज लिखना है, कैपेसिटी कंसिडर नहीं करना है। तो ये देखिए 200 किलोमीटर से, तो यहाँ हम लिखेंगे 200 किलोमीटर्स। उसके बाद क्या है, ट्रिप कितनी है, तो ये रहा 2 ट्रिप से, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रिप्स लिखेंगे। एंड नंबर ऑफ डेज, तो वो तो सभी में कितना है 10 डेज है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 डेज कर देंगे। बताइए कितना आसान है। 200 इंटू 2 करोगे तो 400, 400 इंटू 10 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4000 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल आप आउटर में लिख दोगे 4000 किलोमीटर। सिंपल, बताइए कितना आसान है। नंबर टू है आपका अहमदाबाद टू लिमड़ी, ये रहा देख लीजिए, पहला ये लिख लिया था हमने। नंबर 2 है अहमदाबाद टू लिमड़ी, ये रहा 100 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, यानी 100 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्स, तो ये रहा ट्रिप्स कहाँ है, ये रहा 2 ट्रिप्स, तो ये 2 ट्रिप्स आप लिख दोगे। एंड नंबर ऑफ डेज, तो 10 ही है सब में, तो ये 10 कर दोगे। 100 इंटू 2 यानी 200, 200 इंटू 10 करोगे यानी 2000। बताइए कितना आसान है। 2000 किलोमीटर आउटर में लिख दोगे आप 2000 किलोमीटर। सिंपल। एंड नंबर 3 है, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, यस। नंबर 3 है अहमदाबाद लोकल, अहमदाबाद लोकल, ये रहा नंबर 3। 120 किलोमीटर डिस्टेंस है, 120 किलोमीटर। ट्रिप कितना है 1 ट्रिप है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लिख देंगे हम 1 ट्रिप। एंड नंबर ऑफ डेज, तो देखिए सभी में सेम ही था 10, तो ये 10 डेज हो जाएगा। बताइए कितना सिंपल है। 120 इंटू 1 यानी 120 इंटू 10 करोगे तो ये 1200 किलोमीटर मिल जाएगा। टोटल आप क्या करोगे, आउटर में लिख दोगे 1200 किलोमीटर। बस इसका टोटल कर लीजिए। 4000 प्लस 2000 6, 6000 प्लस 1 7200। बताइए कितना आसान है यह नहीं, एकदम सिंपल। बस ये टोटल मिल चुका है, तो आप यहाँ लिख दोगे टोटल किलोमीटर्स। तो बस ये 2 चीजें आपको फाइंड आउट कर लेनी है, बाकी सारी चीजें अब आपके लिए आसान हो गई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 3 लाख है टोटल पीकेएम आपको लिख देना है अपने कहाँ पर, क्वेश्चन नहीं, स्टेटमेंट के आंसर शीट में। ये देखिए पीकेएम है, कितना मिला है हमें 3 लाख। सो सिंपल। अब आप बिल्कुल रेडी हो किसके लिए, सम को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए फटाफट से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये रही क्वेश्चन शीट, ये सारी डिटेल आपने कंप्लीट कर दी है। अब आपको यहाँ से 4 नंबर से स्टार्ट करना है, क्योंकि ऊपर तो हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बाकी है। यस, तो सबसे पहले कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ बस है 60 लाख रुपीस। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एनुअली, 18% है। देखिए अब कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये कॉस्ट है 60 लाख रुपीस। ये 60 लाख का आप 18% करोगे, राइट। तो पहली बात तो आपको 18 का टेबल आना चाहिए, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास तो क्या है, आपके पास कैलकुलेटर है। सो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 3,60,000 आ जाएगा।
सो सिंपल। अब ये डेप्रिसिएशन आपको ईयरली मिला है, इसको क्या करोगे आप 12 मंथ से डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाय 12 मंथ, राइट। तो आपको पर मंथ मिल जाएगा कितना, जस्ट अ सेकेंड, क्या गलती की है मैंने, सॉरी। 18 6 जा 108, सॉरी ये मैंने डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट कर दिया है। ये आपको मिलेगा 10,80,000, सिंपल। यस 10,80,000 आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको 12 मंथ से डिवाइड करोगे। तो इसको जस्ट अ सेकंड में क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या मेरा मैथ सही है या गलत है। यस 10,80,000, यस ये सही है। एक्चुअली मैंने गलती की थी, 60 लाख का हम 18% करेंगे तो सिंपली सा 10,80,000 ही मिलेगा हमें, ये सही है। ये गलती से मैंने लिख दिया, पता नहीं कैसे गिन लिया मैंने। एंड इसको हम 12 मंथ से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 90,000 मिल जाएगा पर मंथ, सिंपल पीएम। तो बस बताइए क्या है इसमें कैलकुलेशन। तो आप सीधे कॉस्ट शीट में भी इसको शो कर सकते हो। एक्चुअली में डेप्रिसिएशन किस तरह का एक्सपेंस है, आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। तो नंबर 1 यहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन। अब देखिए क्या करना है, कॉस्ट आपको दिया था 60 लाख रुपीज, 60 लाख रुपीज का आपने 18% कैलकुलेट किया, तो आपको जो मिलेगा आंसर 10,80,000 मिलेगा, जो कि क्या हो जाएगा ईयरली, सिंपल। अब आपको क्या करना है, 10,80,000 को डिवाइड करना है 12 मंथ से, सिंपल। तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 90,000 मिल जाएगा पर मंथ। तो आप इसको आउटर में लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन 90,000। बताइए कितना आसान है या नहीं, एकदम सिंपल। तो बहुत ही आसान है, बस सिंपल से इसकी एंट्री होती है। अब इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से एक्सपर्ट नहीं स्मार्ट वर्क कर सकते हो। डेप्रिसिएशन कॉस्ट का आपने यहाँ कैलकुलेशन शो किया, ईयरली जो आपको मिला 10,80,000, उसको 12 महीने से आपने भाग दे दिया, आपको ये 90,000 पर मंथ मिल गया, नहीं पर महीने का। बस इसको शो कर दीजिए, सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री क्या है आइए चेक करते हैं। डेप्रिसिएशन की हमने एंट्री कर दी है। नंबर 2 है सैलरी ऑफ ड्राइवर, पर मंथ दिया है 60,000 रुपीज। बहुत अच्छी बात है, हमें पर मंथ चाहिए, पर मंथ ही दिया है सैलरी ऑफ ड्राइवर। अब ये क्या है, फिक्स सैलरी है, यानी फिक्स एक्सपेंस है। ड्राइवर सैलरी पर मंथ इज गिवन, वैल्यू इज 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज, सो सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, सैलरी ऑफ कंडक्टर, पर मंथ है 30,000 रुपीज। नंबर 2 कंडक्टर सैलरी, ये भी पर मंथ दिया है आपको 30,000 रुपीज, सो सिंपल। उसके बाद क्या है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है पर मंथ 1,20,000, ये भी आपका फिक्स एक्सपेंस है। नंबर 3 अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, पर मंथ ये दिया है 1,20,000 रुपीज, सिंपल। नेक्स्ट एंट्री क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, एनुअली दिया है 6%। अब देखिए, अब आप इसको किसके पे कैलकुलेट करोगे, तो कॉस्ट पे कैलकुलेट करोगे, और कॉस्ट कितना है आपका 60 लाख रुपीज है, सिंपल। अब 60 लाख का आप 6% कैलकुलेट करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 6 × 6 यानी 3,60,000, राइट। ये वाली कैलकुलेशन थी जो मैंने गलती से यहाँ ले लिया। तो देखिए 6 लाख का 6% करोगे तो 3,60,000, और इसको आप 12 मंथ से डिवाइड करोगे तो सिंपली आपको कितना मिल जाएगा, 30,000। ये आपको 30,000 मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है, कहीं कैलकुलेशन शो करने की जरूरत है, कहीं भी जरूरत नहीं है।
तो इंश्योरेंस प्रीमियम है। चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये किस तरह का एक्सपेंस है, ये भी फिक्स एक्सपेंस ही है। तो यहाँ आप लिखोगे इंश्योरेंस प्रीमियम, कॉस्ट है आपके 60 लाख रुपीस। 60 लाख रुपीस का आप 6% करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3,60,000 मिलेगा। 3,60,000 को आप डिवाइड करोगे 12 मंथ से तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 30,000 पर मंथ। बताइए क्या था इसमें, है कि नहीं एकदम सिंपल। तो बस यहाँ लिख दीजिए 30,000। सो सिंपल, सो इजी। व्हाट इज योर नेक्स्ट एंट्री, यस। तो इंश्योरेंस प्रीमियम की कर ली। रोड टैक्स है, एनुअली दिया है 7,20,000 रुपीज। 12 मंथ से आपको डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना है। रोड टैक्स भी आपका फिक्स है तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 60,000 मिल जाएगा। बताइए है कि नहीं एकदम आसान, एकदम सिंपल है। तो इसकी भी एंट्री कर देंगे हम। नंबर 5, रोड टैक्स एक्चुअली में आपको एनुअली दिया है तो आप इसको क्या करोगे, पहले एनुअली लिखोगे 7,20,000 एंड आप इसको डिवाइड कर दोगे कितने से, 12 मंथ से। तो आपको ये जो पर मंथ का है वो मिल जाएगा 60,000 एक्सपेंस। बताइए कितना सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ भी आपको नहीं करना है, बस इसी तरह सॉल्व करते जाना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मंथ दिया है आपको 60,000 रुपीज। बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेट करके दे दिया, आपका काम हो गया। सीधे पर मंथ चाहिए था, दे दिया है। अब रिपेयर जो मेंटेनेंस है वो आपका कौन सा वेरिएबल, वो वेरिएबल एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस, वेरिएबल। तो ये रिपेयर आएगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर मंथ इज गिवन। वैल्यू कितनी है, 60,000 रुपीज। बताइए कितना आसान है ना, एकदम सिंपल। क्या नेक्स्ट एंट्री है, डीजल कंजम्पशन। 18 किलोमीटर अगर बस चलती है तो 1 लीटर बस क्या होता है, बस का वो खर्चा आता है डीजल का। डीजल की प्राइस है पर लीटर की 300 रुपीज। वाओ, कहाँ से डीजल आ रहा है वैसे तो, कि 300 रुपीज प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो सॉल्व करने से मतलब है। तो इसके लिए अब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, किस चीज की, डीजल कंजम्पशन की। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा तो ही ये सॉल्व होगा। यस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 3। कलर चेंज कर लूं, यस। नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डीजल कंजम्पशन। यस, अब अच्छा लग रहा है, कलर चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए मैंने आपको बहुत ही एक बेस्ट तरीका सिखाया है, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके बाहर का कुछ भी आएगा। आपको सबसे पहले यहाँ किलोमीटर लिख लेना है और यहाँ पर लीटर लिख लेना है। और आप चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर प्राइस भी लिख सकते हो, राइट। बट आप नहीं लिखोगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। किलोमीटर एक्चुअली में उनका जो दिया हुआ है वो, तो क्या दिया हुआ है ये चेक करते हैं। इनका ये कहना है कि डीजल जो कंजम्पशन है, 18 किलोमीटर बस चलती है तो 1 लीटर का खर्च होता है। सिंपल। तो ये देख लीजिए, हम लिखेंगे वही जो उन्होंने कहा है, 18 किलोमीटर पर 1 लीटर क्या होता है, डीजल कंजम्पशन होता है। अब हमारी बस कितना टोटल किलोमीटर घूमने वाली है, तो ये रहा, देख लीजिए टोटल किलोमीटर्स। ये देखिए 7,200 किलोमीटर्स जो है हमारी बस घूमने वाली है, इसीलिए हमने इसको पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर आप टोटल किलोमीटर क्यों कैलकुलेट कर लेते हो बार बार हर सम में। और मैंने आपको भी यही बताया होगा हर बार कि डीजल कंजम्पशन वाला एडजस्टमेंट होगा और 100% होगा, इसी के मार्क्स से। बाकी तो सारी चीजें बहुत ही सिंपल है, इसलिए इसको हम मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। 7,200 किलोमीटर इजिकल टू व्हाट, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। कैसे, 7,200 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1
डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 18। अब आप इसको सॉल्व करोगे, सो आपको ये कितना मिलेगा, जस्ट सेकंड में इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 7200 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 18, यस, तो ये 400 लीटर कंजम्पशन करेगी, यानी कंज्यूम करेगी। कहने का ये मतलब है कि 7200 किलोमीटर हमारी बस घूमेगी तो वो 400 लीटर डीजल खा जाएगी। और आपको प्राइस दिया था पर लीटर का, कितना रेट दिया है ये देखिए क्वेश्चन शीट में ही दिया है कि डीजल पर लीटर 300 रुपीज, राइट। 300 रुपीज कहाँ का रेट है हम नहीं कह सकते हैं, बट ये 300 रुपीज है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 400 लीटर मिल चुका है, 300 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 400 इंटू 300 रुपीज, तो आपको ये 1,20,000 मिल जाएगा क्या रुपीज, बताइए। तो आपका डीजल कंजप्शन का कॉस्ट कितना आ रहा है, 1,20,000 रुपये। और एक्चुअली में जो ये मिला है ना, ये पर मंथ मिला है, राइट, ये पर मंथ मिला है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, डीजल पेट्रोल ऑयल ये पर मंथ में ही कैलकुलेट होता है और पर मंथ का ही आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल। तो आप इसको सीधा पुट कर दोगे अपनी कॉस्ट शीट में। डीजल ऑयल पेट्रोल ये सब आपका वेरिएबल एक्सपेंस है, तो यहाँ लिखोगे आप डीजल कंजम्पशन, ब्रैकेट में आप लिख दोगे कैलकुलेशन नंबर 3, वैल्यू है 1,20,000 रुपीज। सो सिंपल, बताइए कितना आसान है या नहीं, एकदम सिंपल सी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। लुब्रिकेंट ऑयल है पर मंथ 30,000 रुपीज, बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेट करके दिया है, सीधे पुट कर देना है। ऑयल भी आपका वेरिएबल एक्सपेंस है, ये ऑयल हो गया, पर मंथ दिया है तो लिख सकते हो पीएम, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पर मंथ है यहाँ 30,000 रुपीज, राइट, 30,000 रुपीज। तो देख लीजिए सारी जगह टिक टिक लग चुका है, ये तो इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ नीचे क्या कहा गया है, कैलकुलेट पर पैसेंजर, ठीक है। इफ यू वांट टू अर्न 66.67 प्रॉफिट ऑन हिज टेकिंग, राइट, तब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कितना है 66.66% है टेकिंग का, टेकिंग यानी फेयर, रेंट, सेल्स, जो बोलना बोल सकते हो, ठीक है। उसके लिए तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस आपको कैलकुलेट करना होगा। इसको आप ये बोल दोगे, डबल लाइन करेंगे हम इसको, 60,000 प्लस 30,000 यानी 90,000 प्लस 1,20,000 यानी 2,10,000 प्लस 30,000 यानी 2,40,000 प्लस 60,000 यानी 3 लाख। वाव, देख रहे हो मेरा मैथ्स कितना अच्छा होता जा रहा है पर डे, डे बाय डे। ये 3 लाख रुपीस मिल चुका है। अब इसको आप क्या करोगे, पीकेएम से डिवाइड कर दोगे, और पीकेएम भी देखिए ये आपका 3 लाख रुपीस ही है। तो 3 लाख को 3 लाख से डिवाइड करोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, राइट, एक्चुअली में 1 मिलेगा। तो पीकेएम एक्सपेंस जो मिला है वो 1 रुपीस मिल चुका है। सेम चीज आप क्या करोगे, आप यहाँ भी वही कम करोगे, तो इसका भी आपको टोटल कर लेना है, सिंपल। तो आप यहाँ लिखोगे टोटल वेरिएबल एक्सपेंस, इसको आप क्या बोल दोगे, बी बोल दोगे। 90,000 प्लस 60,000 यानी 1,50,000 प्लस 2,20,000 प्लस 30 यानी ये कितना 150, और ये 150 यानी ये भी आपका कितना हो जाएगा, जस्ट सेकंड, क्या हमने कोई मिस्टेक की है, मेरा ये टोटल कुछ और आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है। कौन सी कैलकुलेशन में मिस्टेक की है हमने, कैलकुलेशन 3 को चेक करते हैं। यस, 400 इंटू 300 रुपीज कितना होता है जी, आइए चेक कर लेते हैं।
यस, कैलकुलेशन तो मेरी सही है, 1,20,000 ही होता है। मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 7,200 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 18। तो यस, 400 लीटर आ रहा है और उतना ही लिखा भी है हमने। 300 रुपीज़ है तो 300 रुपीज़ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1,20,000 जो है कॉस्ट आ जाएगी। बिल्कुल सही है। अब इसको हम टोटल करते हैं। क्या हो सकता है मैंने अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हो, बट कोई बात नहीं है, मैं आपके सामने स्क्रीन पर कैलकुलेट करूंगा। 90,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30,000, तो ये भी आपका कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 3 लाख आ रहा है। वाव, क्या बात है। फिक्स एक्सपेंस भी 3 लाख, वेरिएबल एक्सपेंस भी 3 लाख। अब आप इसको 3 लाख से डिवाइड कर दोगे, जो कि टोटल पीकेएम है, तो ये भी आपको कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा, यानी 0.01। बताइए कितना आसान है। अब देखिए 90,000 को भी आपको डिवाइड करना होगा, तो 90,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 3 लाख रुपीज। ये कितना मिल जाएगा आपको? 0.30 मिल जाएगा। 60,000 को भी आपको डिवाइड करना होगा, तो चलिए इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपीज, तो ये क्या मिल जाएगा? 0.20। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो ये आपको कितना मिल जाएगा? इसका डबल, यानी 0.40। और 30,000 को आप डिवाइड करोगे 3 लाख से, तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है 0.10। वाओ, एग्जैक्ट फिगर मिल रही है। बहुत ही अच्छा पेपर है ये, बहुत ही अच्छा सम है, मीन्स कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है सभी की, तो ये बहुत ही मजेदार था। अब आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट कैसे? ए प्लस बी, टोटल कॉस्ट सिंपली मिल जाएगा। 3 प्लस 3 यानी क्या? 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज आपको मिल चुका है, और 6 लाख रुपीज को आप 3 लाख से डिवाइड करोगे तो एक्चुअली में कितना मिल जाएगा? 2 रुपीज। सिंपल। अब आपको क्या ऐड कर देना है? सीधा प्रॉफिट ऐड कर देना है, और आपको क्या मिल जाएगा? आपको टेकिंग मिल जाएगा। टेकिंग यानी क्या? वही फेयर बोल सकते हो, रेंट बोल सकते हो, सेल्स बोल सकते हो, जो आपका मन करे बोल सकते हो आप। सिंपल। अब इसके लिए आपसे क्या कहा गया था? अब इसके लिए आपसे कहा गया था कि ये जो प्रॉफिट है कितना है? 66.67% है। किसका? सेल्स का। अब इसके लिए आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी होगी। वो फिक्स फॉर्मेट है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका कोई भी सम कभी भी गलत नहीं जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यस, नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टेकिंग। अब मैंने आपसे कहा था 2 चीजें आपको करना होता है। क्या? यहाँ पर लिखोगे आप एज्यूम, और यहाँ पर लिखोगे आप एक्चुअल, राइट। यहाँ पर लिखना है आपको कॉस्ट, यहाँ पर लिखना है आपको प्रॉफिट, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेकिंग। सिंपल। अब देखिए क्या करोगे आप, यहाँ आप डबल लाइन कर लोगे, और यहाँ भी आप लाइन कर सकते हो। देखिए प्रॉफिट आपको कहा है 66.67% टेकिंग का, यानी आप इसको 100 करोगे। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि आप ये कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर रहे हो, तब जाके आपको टेकिंग मिल रहा है। आपको इस केस में अब रिवर्स जाना है, तो 100 में से 66.67 को आप लेस करोगे तो ये कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको 33.33%। सिंपल। और 33.33% आपको, आपके पास कॉस्ट कितना है? ये देखिए कॉस्ट शीट, ये रहा आपके पास टोटल कॉस्ट 6 लाख रुपीज है। तो इसको हम पुट कर देंगे कि 33.33 इज इक्वल टू क्या है? 6 लाख रुपीज है। तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा?
तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे बताऊं मैं आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। यस, अब देखिए एक्चुअली में आप कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करोगे, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना ही है, इजिकल टू व्हाट, यानी देखिए आप कैलकुलेटर में लिखिएगा 6 लाख रुपीस और मल्टीप्लाई क्या करोगे आप 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 66 पॉइंट। अब आपको कैलकुलेटर में 6 लिखते ही जाना है जब तक एंड ना हो जाए, यानी आपका कैलकुलेटर का डिजिट ना आ जाए। और आप डिवाइड कर दोगे किससे 33.33333333, राइट। लिखते ही जाना है आपको, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। देखिए मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। 6 लाख रुपीस इंटू वॉट 66.6666666666 डिवाइडेड बाय 33.3333333333। यस, तो आप ये सॉल्व करोगे तो आपको एक्चुअली में वैल्यू कैसे मिलेगी बताऊं मैं आपके सामने वो लिख भी रहा हूं। देखिए 11,99,999.9999 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्ट आपको वैल्यू जो मिल रही है ना वो 12 लाख रुपीस मिल रही है, सिंपल। बस ये आप मिस्टेक ना करो, इसलिए मैं ये तरीका सिखा रहा हूँ, राइट। वरना आप लोग क्या करोगे पता है, देखिए आप क्या करोगे, और में 6 लाख लिख दिया, यस सर ने तो कहा था 66.67 ले लेना है और 33.33 से डिवाइड कर देना है। 6 लाख रुपीस को लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 66.67 करोगे और डिवाइडेड बाय 33.33 से कर दोगे और लिख दोगे 12,180। बस ये 180 ज्यादा आ गया, जो कि आपके सम को क्या कर देगा, रॉन्ग कर देगा, सिंपल। इसलिए ये वाला लॉजिक हमेशा ये अप्लाई करना बेस्ट है परफेक्ट आंसर के लिए, राइट। क्योंकि ये आंसर आ रहा है, आप इसको में एक ऐड करोगे पॉइंट के बाद तो 12 लाख आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर। ये रहा 12 लाख रुपीस। वाह, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। कॉस्ट आपकी 6 लाख रुपए है, प्रॉफिट आपको 12 लाख का हो रहा है और टोटल आप प्राइस बताओगे 18 लाख पैसेंजर को। वाह, चलिए ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ाना छोड़ता हूँ, आप पढ़ना छोड़िए और ये बस का काम करते हैं। 6 लाख रुपए का कॉस्ट लगाकर 12 लाख रुपए का प्रॉफिट, यानी कितना परसेंट कॉस्ट के कंपेयर में 200% प्रॉफिट है। कोई बात नहीं, सम में होता है, एक्चुअली में नहीं। तो ये देखिए प्रॉफिट कैलकुलेशन नंबर कहाँ से लाए हैं, कैलकुलेशन नंबर 4 से। कितना 12 लाख रुपीस का 6 लाख प्लस 12 लाख यानी 18 लाख रुपीस आ जाएगा। सो सिंपल। 12 लाख रुपीस को आप डिवाइड करोगे कितने से, 3 लाख रुपीस से, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। एंड 18 लाख को आप डिवाइड करोगे 3 लाख से तो ये कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और ये 2 + 4 करोगे तो भी 6 होता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बताइए कितना अच्छा सम था, बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था। मैंने बड़े आराम से पढ़ाया है, हर चीज को इन डेप्थ इन डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो भले 10-15 मिनट लंबी हो जाए वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ चीजें सीखोगे आप तो काफी अच्छा महसूस करूंगा मैं भी। और कहने का यही मतलब है कि एक बार में चीजों को अच्छे से सीखना चाहिए। ये देख लीजिए, यही समय पूछा गया है आपकी यूनिवर्सिटी में, गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2022 का पेपर था ये। तो बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।